Hello students, in the previous lectures of Pharmaceutics 2, we have gone through the prescription, the different components of prescription, and then we have discussed about the posology, measurement system of measurement, what are the different systems of measurement we have studied. Then we have gone through posology, definition of posology, and the factors which could affect the posology. After that, we have discussed the formulas used. Which can be used for the calculation of a dose of a drug. So, according to that, till now in Pharmaceutics 2 we have covered prescription, system of measurement, posology, and formula for the calculation of dose. Formula for the posology. Now, today's lecture is based upon pharmaceutical incompatibility. It is totally different from what we have studied earlier. So, in this lecture, we will be discussing about the pharmaceutical incompatibility. In this lecture, you will be coming to know that what is pharmaceutical incompatibility. First of all, we will be knowing that what is compatibility and what is incompatibility. And अगर incompatibility भी होती है, तो वो फार्मेसी में किस तरह से इनकम्पैटिबिलिटी कॉज होगी, दैट वी विल बी स्टडिंग. ओके, सो लेट बिगिन विद द टर्म कंपैटिबिलिटी. कंपैटिबिलिटी मींस जब हमारे पास 3 से 4 चीजें होती हैं और हम उनको मिक्स करें, एंड मिक्स होने के बाद किसी भी तरीके का कोई अनडिजायर्ड एक्शन उसमें कॉज ना हो. ठीक, यानी कि वो एक दूसरे से इजीली घुल मिल जाएं एंड उनका कोई भी साइड इफेक्ट या उनका कोई भी अनडिजायर्ड एक्शन क्रिएट ना हो, उसे हम कंपैटिबल बोलते हैं. ठीक, जस्ट अपोजिट इनकम्पैटिबिलिटी है. वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास क्लास में 60 स्टूडेंट्स हैं. उन 60 स्टूडेंट्स में जरूरी नहीं है कि हर एक स्टूडेंट एक दूसरे से बात करते हो. क्यों? क्योंकि हो सकता है कि वो लोग एक दूसरे से इनकम्पैटिबल फील करते हो, मतलब इजी फील ना करते हो अपना फ्रेंड बनाने के लिए या किसी भी तरह से. जब हम किसी भी चीज को इजी फील ना करें, उसको क्रिएट करने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए, तब हम उसे इनकम्पैटिबल बोलते हैं. ठीक, अब फार्मास्यूटिकल में इनकम्पैटिबिलिटी कैसे कॉज हो रही है? हमने प्रिस्क्रिप्शन स्टडी किया, तो प्रिस्क्रिप्शन में हम क्या कर रहे थे, इंस्क्रिप्शन वाले पार्ट में हमने 4-5 कॉम्बिनेशन लिए ड्रग का, देन एडिटिव्स ऐड किए, बेस, ये सारी चीजों को हमने मिक्स करके अपना प्रिस्क्रिप्शन बनाया. अब प्रिस्क्रिप्शन बनाने के बाद, मतलब उसको कंपाउंड और डिस्पेंस करने से पहले जब हम उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो हमें ये चेक करना होता है कि जो भी एडिटिव्स ड्रग के साथ हम ऐड कर रहे हैं वो किसी भी तरह से एक दूसरे से इंटरेक्ट ना करें. अगर किसी भी टाइप का कोई इंटरेक्शन कॉज होता है ड्रग में, एडिटिव्स में, या विद इन दी एडिटिव्स और ड्रग और एडिटिव्स में, तो हम उसको फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी के नाम से जानते हैं. तो एज आई हैव ड्रॉन ऑन द बोर्ड, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ए कंपाउंड है, ए को हम ड्रग मान लेते हैं, बी कंपाउंड को हम एडिटिव, बी और सी को हम एडिटिव्स कंसीडर कर लेते हैं. ठीक, अब जब हम ड्रग को एडिटिव्स के साथ, बी और सी एडिटिव्स के साथ ऐड करेंगे, तो हमारा एक मिक्स्ड कंपाउंड फॉर्म होगा, दैट विल बी ए बी सी. ठीक, इट विल गेट मिक्स्ड टुगेदर. अगर ये मिक्स होने के बाद किसी भी टाइप का कोई अनडिजायर्ड चेंजेस कॉज करता है, अनडिजायर्ड चेंजेस किन फैक्टर्स के बेसिस पे?
उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, उनके केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे और थेरेप्यूटिक प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। इन तीनों प्रॉपर्टीज के बेसिस पे यदि कोई भी अनडिजायर्ड चेंजेस होते हैं, अनडिजायर्ड चेंजेस मतलब कोई भी ऐसा चेंज जो हमें नहीं चाहिए, कोई भी ऐसा इंटरेक्शन ड्रग और एडिटिव्स के बीच जो हमें नहीं चाहिए, उन्हें हम अनडिजायर्ड चेंजेस बोलते हैं। तो इस टाइप के अगर चेंजेस ड्रग और एडिटिव्स मिक्स होने के बाद कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज, फॉर एग्जांपल उसका कलर है, ऑर्डर है, टेस्ट है, या उनके केमिकल प्रॉपर्टीज में फॉर एग्जांपल हमें पीपीटी नहीं चाहिए बट उसमें पीपीटी फॉर्म हो गया, या इनसॉल्युबिलिटी कॉज हो गई, मतलब सॉल्युबल नहीं हो रहा ड्रग किसी भी एडिटिव में, या फिर थेरेप्यूटिक एक्शन। थेरेप्यूटिक एक्शन में मींस लाइक जो एक्शन हमें चाहिए वो प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है। तो इन तीनों प्रॉपर्टीज में यदि कोई भी अनडिजायर्ड चेंजेस कॉज होते हैं तो उसे हम इनकम्पैटिबिलिटी बोलते हैं। एंड बिकॉज वी आर स्टडीइंग इन फार्मास्यूटिक्स और फार्मास्यूटिकल्स, तो हम इस टर्म को फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी से डिनोट रिप्रेजेंट करते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।